प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकानवाई फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ जीसस लव यू मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस समय इस वक्त मेरे मित्रों, जीसस लव यू मिनिस्ट्री के जितने भी लोग फॉलोवर लोग हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ वीडियोज़ और कुछ वचन को दे रहे हैं कि इस सारे परिस्थितियों में आप प्रार्थना करें। और आइए आज भी हम लोग एक नया वीडियो के साथ और कुछ वचनों के साथ परमेश्वर की महिमा होते हुए हम देख रहे हैं। और इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है, बाइबल के वचन के द्वारा आज हम देखेंगे। आइए देखने से पहले, वचन को देखने से पहले, वचन को सुनने से पहले, समझने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परंतु यहाँ पर मैं एक वचन को पढ़ूंगा, याकूब 1:26-27, और हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। परंतु यहाँ 27 पद में लिखता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि ले, परदेशी को भी बोला गया है, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। पुराने नियम में से प्रभु पहले बोलता है विधवा, अनाथ और परदेशी ये बातों को, परंतु इस वचन में हम लोग प्रार्थना करेंगे और उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे। इस वचन के जो बात में आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, सलाह और समझ के आत्मा आप हैं और आपकी महिमा सदा सर्वदा रहेगा, क्योंकि आप जो हैं, जो थे, जो हैं, जो आने वाला, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, आप परमेश्वर यीशु मसीह हैं। आपने मृत्यु पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, संसार पर विजय पाई है, पाप पर विजय पाई है, और मृत्यु पर कोई भी अभी तक विजय नहीं पाया है। और आपने मृत्यु, परमेश्वर, आपको कभी भी मृत्यु आ नहीं सकता जो परमेश्वर आप हैं, परंतु मनुष्य के पापों का मजदूरी मृत्यु को आपने लिया और हमें जीवन देकर उस मृत्यु को क्रूस में सह लिया। परंतु उस क्रूस में सहने के बावजूद भी आप गाड़े गए और तीसरा दिन बाद जीवित हुए और हमारे उम्मीद को बढ़ा दिया। और आप महान और कृपालु और दयालु हैं। और आपने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ और मेरे ही द्वारा तुम स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाओगे, क्योंकि स्वर्ग से जो उतरा है वही स्वर्ग में मृत्यु और शैतान को और पाप को और मृत्यु को जीतकर स्वर्गारोहण हुआ है। जो स्वर्ग जाता है वही हमें ले जाता है। इसीलिए हे पिता, जिस प्रकार से अंधकार के घाटी में बैठे हुए भाई बहन आज मसीह विरोधी कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उनको भी प्रभु जीवन लिया मृत्यु के घाटी में से। और जो अंधकार मय घाटी में रहकर रह रहे हैं उनको भी ज्योति में ला, क्योंकि परमेश्वर जगत का ज्योति तू है और ज्योति बनकर आया, और जो कोई तुझ पर विश्वास किया उसे ज्योति होने का अधिकार दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अब ये नेगेटिव बात बाइबल बताती है कि क्या बात व्यर्थ है। तो आज आपके बीच में जीसस लव यू मिनिस्ट्री के द्वारा आप इससे पहले धमतरी जो गांव में हुआ एक वीडियो आपके बीच में हम लोग पहले ही ला चुके हैं और आप देख चुके हैं। कितने लोग वहाँ पर एक आराधनालय में जाके कुछ दो भाई को
मसीह विरोधी लोग बहुत इकट्ठा होकर बहुत मार रहे थे। वहाँ पर ऐसा शब्द चला रहा था, गंदे गंदे घिनौने गाली गलौज किया जा रहा था। धमतरी जो गांव में, छत्तीसगढ़ में। परंतु कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो इस चैनल के द्वारा रिलीज किया, आप लोगों को दिखाया। वहाँ पर एक पास्टर को पकड़ा गया और वहाँ मीटिंग लगा हुआ था, चंगाई सभा हो, आराधना हो रहा था। और वहाँ पर जाकर जो ख्रिस्त विरोधी जो भाई हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जाकर देखिए, यहाँ मुझे गांव वाला ने बुलाया है। रिकॉर्डिंग में बोलते मुझे तो गांव वाला ने बुलाया है। यहाँ धर्मांतरण का जो कि नंगा नाच हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आराधना प्रार्थना हो रहा था, चंगाई सभा हो रहा था। और वहाँ पर गंदे गंदे बात बोलकर, गंदे गंदे विचार बोलकर वहाँ पर पास्टर को FIR किया गया, पकड़ लिया गया। पुलिस भी साथ में थे। इस प्रकार से हम लोग सुन चुके। परंतु यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, वचन क्या बोलता है याकूब 1:26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। वो लोग अपने आप को भक्ति करने वाले समझ रहे हैं, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं, उनके जीभ में, उनके होठों पर बुराई है। जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जो कि उन लोगों का जो दूसरों को ठेस पहुंचाना क्या है, भक्ति व्यर्थ है। परंतु यहाँ पर 27 में क्या कहता है, याकूब 1:27 में, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी शुद्धि ले, उसके कलेश में। और परदेशी को भी कहा गया है, परदेशी वाला वचन मैंने अभी याद नहीं किया है। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे मित्र, मैं एक वीडियो और आपके बीच में पेश करने चाहूँगा। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा 8 से 9 साल का होगा, वो बोल रहा है कि परमेश्वर के महिमा कर रहा है और मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। और वहाँ पर कुछ लोग, ऑटो है, ऑटो में भोजन दे रहा है, ऑटो परमेश्वर ने दिया है। और वो लोगों को, विधवा को, अनाथों को, परदेशी को क्या कर रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है कि यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन, और अपनी जो है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा देता है तो उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। लेकिन हमारा मसीह लोगों का भक्ति व्यर्थ नहीं है, क्योंकि किसी को ठेस हम लोग नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार के बातें लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर गरीबों को, अनाथों को शुद्धि लिया जा रहा है। अब देखिए, बात यहाँ 2 बात है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक। नकारात्मक बात ये है, बाइबल में नकारात्मक जितने भी बात है वो शरीर से आता है और मन से आता है। लेकिन जितने भी सकारात्मक बात है वो मनुष्य के अंदर है, कभी भी नहीं रहता, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आता है। जो परमेश्वर की ओर से सच्चा जीवित परमेश्वर को जब हम मानते हैं उस समय से आता है, क्योंकि हम आत्मा में चलने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो बुराई की ओर है, जो नकारात्मक है, तो गलती 5:19-21 में क्या बोलता है, शरीर के काम तो प्रकट है, क्या है, शरीर के काम जो है प्रकट है, क्या है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोनना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो ये सारे जो
नकारात्मक जो काम किया जा रहा है, झूठ दोष लगा के, इनका कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी सफलता में नहीं जाएंगे। वो ईसाई हो, वो गैर ईसाई हो, या कोई भी हो उसमें। परंतु यहाँ पर आगे फिर क्या बोलता है मरकुस 1:14-15 में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जो यूहन्ना पकड़ाया और वहां पर क्या किया गया, प्रचार किया गया और कहा समय पूरा हुआ है। क्या हुआ है, समय पूरा हुआ है। हम लोग अंतिम से अंतिम समय में हैं, तो परमेश्वर का आत्मा के चलाए पर जितने लोग चल रहे हैं उनको बहुत परमेश्वर इस व्याकुलता के समय, इस परेशानी के समय, इस कठिनाई के समय, इस अंतिम समय में प्रभु बहुत आशीष दे रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई में है तो आशीष दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार बताया गया है कि जब उस समय जब यूहन्ना पकड़ा गया और यीशु मसीह प्रचार करने के लिए अपने मुंह को खोले और उन्होंने कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन को फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो, ये है कि आज मेरे मित्रों सुसमाचार बोलते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह ही इस पृथ्वी में वो स्वर्ग से उतरा था और स्वर्ग में मृत्यु को जीत कर, मरे हुए में से जी उठकर स्वर्गारोहण हुआ है। वही एक परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु ने भी क्या बोला कि स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ। वही प्रकार वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑटो में लोग भोजन भी करवा रहे हैं और एक बच्चा बोल रहा है कि विश्वास करो और मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। सच में मेरे मित्रों, आज स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर द्वार पर खड़े हैं, हमें सतर्क होना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा दया करो तो तुम पर भी दया किया जाएगा, क्योंकि जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं उनको तृप्त किया जाएगा, दया करने वालों पर दया किया जाएगा। धन्य हो मेल मिलाप करने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए तो परमेश्वर ने भी क्या कहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम लोग मत्ती 5:17-18 पढ़ते हैं। तो यीशु ने क्या कहा फिर, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। आज मसीह विरोधी को जो भी हो, उनके भाइयों बहनों को ये लगता है कि यीशु मसीह जो है, कृष्ण है, जो बाइबल है, ये सारे भविष्यवक्ता के शिक्षा को जो भी हो लोप करने के लिए आया है। इस प्रकार से उनको जीवन में सोच विचार है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह है, हर एक शिक्षा को क्या करने के लिए आया है, पूरा करने आया है। अंतिम में कैसे पूरा करेगा उसको हम जानेंगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा, वो पूरा होगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नियम को, व्यवस्था को, जो भविष्यवक्ताओं को, जो कि संत लोगों का जो शिक्षा थी, जो उनका उद्धार का मार्ग था, जो तपस्या करते थे, उनको सारे इस बातों को परमेश्वर यीशु मसीह बाइबल लोप करने के लिए नहीं आया है, लेकिन उसको क्या करने के लिए आया है, पूरा करने के लिए आया है। लेकिन अब जब तक लोग कभी भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। बात यहाँ है। तो फिर यहाँ पर बताता है, हम लोग शरीर के बातों से तो देख लिए, उसमें बहुत सी चीज़ है जो कि बैर भाव है, शरीर के बातों से देख लिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। वो हम लोगों ने देखा, वो अपने जीभ में लगम नहीं दे सकता, वो गाली गलौज करता, किसी को ठेस पहुंचाता, वो क्या है, शरीर के काम है।
शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोनना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मद वालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे जैसे और काम हैं। जो ये काम करते हैं स्वर्ग के राज्य के भागीदारी नहीं होंगे, क्योंकि ये काम क्या है? बुराई है। क्योंकि यीशु मसीह बुरा नहीं था, फिर भी हमारा बुराई को ले चुका है। अब लोग बोल रहे हैं कि मसीह में आना लोगों को पैसा मिलता है और जाता है, ये करता है, ब्रेन वॉश करता है, वश कर देता है और इस ऐसे घुमा देता है, पूरे प्रकार के जिस प्रकार का झूठ मूठ के जो है बातें हैं। क्योंकि उनको आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय बातों को नहीं जानते। जो स्वर्गीय बातों को नहीं जानता है वो संसार और संसार के बातों को ही करेगा। और वो करेगा तो क्या करेगा? किसी के हृदय में ठेस पहुंचने ना पहुंचने से उसको दुख नहीं है, वो किसी भी प्रकार से करेगा, क्या करेगा? बुरा ही करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग के भागीदारी नहीं होगा इसलिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सभी को स्वर्ग के भागीदारी हो। और अब नकारात्मक में हम लोगों ने बुराई देख ली, जो कि अपने आप को उसको क्या करना है? स्थिर रखना है अपने जीव को, जिस प्रकार से अपने भक्ति को दिखाने चाहता है वही भक्त है। तो दूसरी बात देखें कि परमेश्वर हर एक भविष्यवक्ता संतों का जो बातें हैं वो उसको लोप करने के लिए, मिटाने के लिए नहीं, पूरा करने आया है। तो अब बात रही मेरे मित्रों आत्मा की बात। आत्मा की बात में कहा गया है, जो आत्मा की बात है, जो परमेश्वर यीशु की बात है, वो जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, आज उसको यीशु मसीह को ग्रहण करने से लोग बोलते हैं ये मिलता, वो मिलता है, पैसा मिलता है, तब ये लोग इस प्रकार से प्रचार करते हैं। लेकिन यदि पैसा रुपया से उद्धार, मुक्ति, छुटकारा यदि स्वर्ग मिलता तो गरीब, परदेसी, अनाथ, विधवा, भूखा, प्यासा को तो मिलता ही नहीं। तो यीशु मसीह में आना तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बहुत से बात है जो कि हम नहीं कर सकते। अब आपको क्या क्या नहीं कर सकते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं। शरीर के काम जो है, अर्थात बेविचार हम कर नहीं सकते हैं, गंदे काम नहीं कर सकते हैं, लुचपन नहीं कर सकते हैं, टोना नहीं कर सकते हैं, बैर नहीं कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ईर्षा नहीं कर सकते हैं, क्रोध नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी का फूट नहीं कर सकते हैं, विधर्मा नहीं कर सकते हैं, डाहा नहीं कर सकते हैं, मतवालापन नहीं कर सकते हैं, लीला कीड़ा नहीं कर सकते हैं। ये सारे काम यदि करता है, वो मसीह में भी है, तो ऐसे ऐसे लोग नरक के भागी हैं, स्वर्ग में जाने नहीं मिलेगा। लेकिन बात यहाँ है आत्मा की बात, परंतु शरीर के बात तो ये है हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो पुराने बातों को छोड़कर जो मसीह में आते हैं, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुटकारा, जो संसार को अनंत जीवन देने वाला वही है बोलकर जब हम विश्वास करते हैं, तो गलती 5 का 22 से 26 पद हमारे जीवन में पूरा होता है। हर एक मसीह के जीवन में यही पूरा हुआ है। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। वो तो शरीर का जो स्वभाव काम था वो तो देख लिए, लेकिन ये आत्मा का फल है। पहला तो क्या है? प्रेम है। वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, भोजन करवाया जा रहा है और स्वर्ग के राज्य निकट है बोल के प्रचार किया जा रहा है। पहले तो आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। उसके बाद आनंद है। जब आप प्रेम करने लगेंगे तो दूसरों को भी आनंदित करेंगे, अपने आप भी आनंदित होंगे। लोग बोलते हैं कि मसीह लोग इतना सताव करके मार खाते पीटते, कितना ढीठ है कि जो कि वो लोग मानते ही नहीं है। वायरस के तरफ फैल गए हैं, वायरस के तरफ बोल रहे हैं लोग। लेकिन क्या है? आत्मा का फल है प्रेम। प्रेम से क्या होता है? आनंद होता है। आनंद है। दूसरा आनंद में जिसको प्रेम होता है वो प्रेम से किसी को भलाई करता है तो अपने आप भी आनंद होता है, दूसरों को भी आनंद देता है। तीसरा है आनंद के द्वारा जो भी अशांति में रहते हैं
उनको शांति देता, अपने आप भी वो शांति रहता। और चौथा है धीरज, और उसको शांति के साथ किसी भी वो परेशानी, मुश्किल, कठिनाई में हो, उसको धीरज मिलता है। हाँ भाई, मेरे जीवन में कुछ न कुछ होने वाला है, जो आशाहीन है उसको धीरज धरकर आशा में चला जाता है। और दया, जो दया है उसके बाद में शांति से धीरज, धीरज से क्या उत्पन्न होता है? दया उत्पन्न होता है। और दया जिसके पास होता है वो भलाई करने लगता है, भलाई उत्पन्न होता है। और भलाई के द्वारा क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और विश्वास के द्वारा क्या होता है? नम्रता, और नम्रता के द्वारा संयमी उत्पन्न होता है। जो संयमी होता है, जो कि मसीह यीशु के पास जो संयमी का चरित्र था, जो कि उसको कोरा लगाने वाला को, क्रूस में टांगने वाला को क्या बोला? हे पिता, ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये क्या कर रहे नहीं जानते। इसलिए ऐसा क्षमाशील, वैसा संयमी। तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारा जो लालसा है, अभिलाषा है, जितने भी गंदे गंदे बातें हैं, उसको क्या कर दिया है? जितने भी मसीह लोग हैं, क्रूस में चढ़ा दिया है। इसीलिए वो लोग संसार भी ताड़ना दे रहा है तो वो आनंदी के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। सब क्रूस में क्या कर दिया गया है? सारे अभिलाषा को क्या कर दिया गया है? क्रूस में चढ़ा दिया गया है। इसका मतलब अभिलाषा क्रूस में टंग गया और हमको छुड़ाया गया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हम लोग मसीह चलते हैं। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े, हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़े, एक दूसरे को क्या होकर न एक दूसरे को छेड़े, और न एक दूसरे से डाहा करें, क्योंकि आज छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि लोगों को ठेस पहुंचाया जा रहा है। और उसको बोला जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या बोलता है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। और हम लोग मसीह लोग व्यर्थ भक्ति करने वाले व्यक्ति नहीं। अब देखिए, भगवान गीता में कहा गया है कि मार्ग को ढूंढो। अब उसके बाद में वेद पुराण में कहा गया है कि सत्य को ढूंढो, और कुरान में कहा गया है जीवन को ढूंढो। परंतु बाइबल में, पवित्र बाइबल जो हमारा बाइबल है, उसमें कहा गया है, यीशु ने मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। सभी ने अच्छा ही सलाह दिया, हर एक वेद ने, लेकिन बाइबल बताती है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। इसीलिए मेरे मित्रों, आज ये सारे बात परमेश्वर की महिमा हो कि हम लोग परमेश्वर को जान पाएं और परमेश्वर के बड़ी बड़ाई कर पाएं, और यीशु का इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसे ही हमारे जीवन में, इस संसार के अंधकार के घाटी में रहे हुए हर एक विरोधी भाई बहन, उनको शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा मिलने पाए, और वो घृणित स्वभाव और बोली से और दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको भी पवित्र आत्मा परमेश्वर चुनने पाए और उनका उद्धार हो। जय मसीह की इस वचन के द्वारा आप लोगों को सभी को आशीष मिले। आमीन।